हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। वो एलिमेंट्स कौन कौन सी है जो वेदर, एक जगह की वेदर को डिटरमाइन करते हैं। तो आंसर इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड आर द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर का मतलब तो आपको पता है जो हीट होते हैं वो, ह्यूमिडिटी का मतलब होते हैं हवा में जो नमी होते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं, वेटनेस होते हैं, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। रेनफॉल तो बारिश है, और विंड का स्पीड, कितना स्पीड में विंड ब्लो हो रहा है, ये सारे एलिमेंट्स कोई भी एक जगह का वेदर को डिटरमाइन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे। तो दिन में वो कौन सी टाइम है जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होते हैं और कौन सी टाइम पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो आंसर इज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो दोपहर को सबसे होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दोपहर को होते हैं, और सबसे कम टेम्परेचर होते हैं अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सबसे कम होते हैं टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स है, इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले है द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। मतलब कोई भी एक जगह का जो एवरेज वेदर पैटर्न है, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब का जो एवरेज है वो लॉन्ग टाइम तक, जैसे 25 ईयर्स तक, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। Then number 2, a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year is the climate of that place will be dash and dash। अगर कोई एक जगह पे रेनफॉल बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, साल की पूरी साल में रेनफॉल बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल, और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो उस जगह का क्लाइमेट क्या होगा, उस जगह का क्लाइमेट होगा, आंसर इज हॉट एंड ड्राई। Then number 3, the two region of the earth with extreme climatic condition are dash and dash। कोई भी एक जगह का जो एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कौन कौन सी जगह है। तो आंसर इज पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है पूरी साल में, और ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। तो पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फ्लोइंग एरियाज। नीचे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, उस जगह में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वो लिखना है। तो सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेटिक कंडीशन है मॉडरेटली हॉट एंड वेट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होता है, वेटनेस भी मॉडरेट है, मतलब मीडियम है। देन केरला, केरला का वेदर क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट, मतलब गर्मी भी होती है और बारिश भी होते रहते हैं। देन राजस्थान, राजस्थान का क्या होता है, हॉट एंड ड्राई, गर्मी होती है लेकिन रेनफॉल जो है वो वेरी लिटिल है। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूरी साल में बारिश होते रहते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में से कौन सा वो चीज़ है जो ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो आंसर इज वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वेदर जो है वो एक दिन का, एक पर्टिकुलर एरिया का जो डाटा है उसे वेदर कहते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उसे वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, बहुत दिनों तक, एक लॉन्ग टाइम तक, 25 ईयर्स तक। तो कौन सा ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होगा, ऑब्वियसली वेदर चेंज होगा, तो आंसर होगा वेदर। देन क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोइंग आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर
it is adaptation for tropical region or polar region. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? तो नीचे कुछ जानवर की कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, वो देख के आपको बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोलर रीजन के लिए सूटेबल है या फिर मतलब पोलर रीजन के लिए अडेप्ट हुआ है या फिर ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्ट हुआ है। और नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है उसमें से आपको देखना है कि ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या जो पोलर और ट्रॉपिकल दोनों रीजन के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले है डाइट्स हैवी ऑन फ्लूइड्स, मतलब खाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स पाने वाला एरिया कौन सा है, पोलर या फिर ट्रॉपिकल। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होते रहते हैं इसलिए प्लांट बहुत उगते हैं, तो फ्लूइड्स भी यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। देन वाइट फर, जो जानवर में एक वाइट कवरिंग होते हैं ना, वो किस रीजन के लिए सूटेबल है, किस रीजन के लिए अडेप्टेड है। तो आंसर इज पोलर रीजन, क्योंकि पोलर रीजन में स्नोफॉल होते हैं। तो अगर जानवर का आउटर कवरिंग वाइट होगा तो बैकग्राउंड भी वाइट है, तो जानवर क्या करते हैं, जो उसका प्रीडेटर्स होते हैं उससे बच जाते हैं। देन नंबर 3 नीड टू माइग्रेट, मतलब कौन सी जगह का एनिमल्स को माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आंसर इज पोलर रीजन, क्योंकि वहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए एनिमल क्या करते हैं दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं सीजनली। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एनिमल के लिए ऑलमोस्ट सूटेबल होते हैं, तो यहाँ से एनिमल माइग्रेट नहीं करते हैं। देन लाउड वॉइस, तो लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। नंबर 5 स्टिकी पैड्स ऑन फीट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट मतलब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। यहाँ पे क्या होते हैं, शेल्टर का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, इसलिए कुछ एनिमल ट्रीज में रहना शुरू करते हैं। तो ट्रीज में क्लाइंब करने के लिए एनिमल्स की फीट में कुछ स्टिकी सब्सटेंस होते हैं जो उसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रेड कलर आँखें वाला जो मेंढक होते हैं उसके पाँव में स्टिकी पैड्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो इजीली ट्री में क्लाइंब करते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। देन नंबर 6 लेयर ऑफ फैट्स अंडर स्किन, कहाँ के जानवर के स्किन के अंदर फैट्स होते हैं। आंसर इज पोलर रीजन, क्योंकि पोलर में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जानवर की स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जो एनिमल्स को, वहाँ की जो एनिमल्स होते हैं उसको ठंडा से प्रोटेक्ट करते हैं। ब्राइट कलर्स दिखाई देते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग टेल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जानवर में देखा जाता है, स्पेशली मंकीज का जो टेल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा भी होते हैं, जिसके हेल्प से वो ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पे बैठ सकते हैं। देन लॉन्ग एंड लार्ज बीक भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही दिखते हैं, जैसे टॉकिन बर्ड्स है, उसका जो बीक है वो लॉन्ग एंड लार्ज है, क्योंकि यहाँ पे फूड का कंपटीशन है। लॉन्ग और लार्ज बीक होने की वजह से एनिमल जो होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला जो फ्रूट्स होते हैं वो आसानी से तोड़ के खा सकते हैं, इससे फूड कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाते हैं। Question number 7. The tropical rainforest has large population of animals. Explain why it is so. Tropical rainforest में बहुत ज़्यादा एनिमल की पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसा क्यों होते हैं। आंसर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुइटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो ऐसा होते हैं कि हॉट एंड वेट होते हैं, जो एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल और सपोर्टिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल पाई जाती है और उसके साथ साथ वेराइटीज़ भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन।
हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइप का एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और कुछ अदर पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है। तो आंसर हमने लिखा है, द एनिमल्स आर एडेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव। Animals living in extreme climate must possess special features to protect themselves against the extreme climate. Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. जो एनिमल होते हैं, एनिमल जो अपने जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में रहना सीख जाते हैं वो लोग। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि उसका जो फीचर होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें वो उस जानवर को कुछ चेंजेस लेके आते हैं, फीचर में चेंजेस लेके आते हैं जिसके हेल्प से वो उस जगह पे एडाप्ट कर लेते हैं और इसे इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स जो होते हैं, पोलर रीजन में जो बियर्स पाई जाती है जैसे पोलर बियर कहते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दे आर नॉट विजिबल इन स्नोई बैकग्राउंड। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड हेल्प टू कैच देयर प्रे। तो पोलर बियर्स वाइट कलर का होते हैं और उसका बैकग्राउंड भी वाइट होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर से भी बच जाते हैं और प्रे को भी आसानी से कैच कर लेते हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं होता है वहाँ पर। They have a thick layer of fur and a layer of fats under their skin which protect them from extreme cold. It has a long curved and sharp claws. This help to walk on ice. तो क्या होता है कि ये जो पोलर बियर है, पोलर बियर की बॉडी में दो लेयर होते हैं, फर का दो लेयर होते हैं, उसके साथ साथ फैट्स का एक लेयर होते हैं, वो स्किन के अंडर होते हैं जो पोलर बियर को एक्सट्रीम कोल्ड जो कंडीशन होते हैं पोलर रीजन में उससे बचाते हैं। और इसके साथ साथ उसका जो पैर होते हैं उसका नाखून बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं जो उसको बर्फ़ में वॉक करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इन रेन फॉरेस्ट रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन व्हिच इट लिव्स। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट में एक मेंढक रहते हैं जिसका आँखें लाल होते हैं, तो वो ट्री में रहते हैं, इसके लिए उसके पैर में स्टिकी पैड्स होते हैं जिससे वो आसानी से ट्री में क्लाइंब करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडप्ट इटसेल्फ। तो एलिफेंट्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो कैसे खुद को एडप्ट कर लेते हैं इस कंडीशन में रहने के लिए। तो आंसर इज एलिफेंट एडप्ट टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, इट यूजेस इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैज़ ए strong sense of smell. The trunk is also for picking up food. It has modified teeth. The teeth can tear the bark of trees that elephant loves to eat. Large ear of elephant is able to hear even very soft sounds. It also help animal to keep cool in hot humid climate. तो एलिफेंट का जो एडेप्टेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। जैसे उसके पास एक ट्रंक होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा होते हैं जिसको वो एज ए नोज यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, इससे फूड भी पिक करते हैं। और इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसका दांत मॉडिफाइड होते हैं, अपनी दांत की हेल्प से वो ट्रीज़ को चीर के उसे खा लेते हैं और उसको ट्रीज़ खाना बहुत अच्छा भी लगते हैं। उसके बाद उसके एक बहुत लार्ज एयर होते हैं एलिफेंट के पास जिससे वो बहुत सॉफ्ट आवाज़ भी सुन लेते हैं। और इस एयर की मदद से जब उसको गर्मी लगती है, गर्मी वाला क्लाइमेट होते हैं, तो वो खुद को कूल भी रखते हैं, मतलब हिला के हवा लेते रहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच आंसर्स द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे कुछ
शायद 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ ऑप्शन भी है, ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ए कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन। एक टाइप का कार्निवोर होते हैं, जब वो अपने प्रे को कैच करते हैं तो वेरी फास्टली वो रन करते हैं, वो एनिमल कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पोलर रीजियन, डेजर्ट, ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच फिशर एडप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बियर्स में ऐसा कौन सा फिशर है जिसके हेल्प से वो बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट में भी रह लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, ए वाइट फार, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, थिन स्किन, लार्ज आईज, ए वाइट फार। नंबर 3, ए लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लूज, वाइट लार्ज पाउच। नंबर 4, वाइट बॉडी पाउच। 4, स्विमिंग गिल्स। 4, रेस्पिरेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो नंबर 1 ऑप्शन सही है। इसमें क्या लिखा है? इसके पास वाइट फार होते हैं जिसके वजह से वो प्रीडेटर से बचते हैं और आसानी से अपने प्रे को कैच करते हैं। इसके स्किन के नीचे फैट होते हैं जिसके वजह से ये अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं, और इसका सेंस ऑफ स्मेल भी अच्छा होते हैं जिससे वो आसानी से अपने प्रे को पकड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजियन। इसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छे से ट्रॉपिकल रीजियन को डिस्क्राइब करते हैं? नंबर 1, हॉट एंड ह्यूमिड। नंबर 2, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। नंबर 3, कोल्ड एंड ह्यूमिड। एंड नंबर 4, हॉट एंड ड्राई। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजियन जो होते हैं वो हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, अप टू 40 डिग्री भी हो जाते हैं कभी कभी, और विंटर्स में तो 15 डिग्री से भी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे पूरे साल बारिश भी होते रहते हैं। तो आंसर होगा हॉट एंड ह्यूमिड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।